हेलो फ्रेंड्स, ऑल टाइम विनर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन या फिर अदर कोई भी ट्रेड आईटीआई से रिलेटिव उस ट्रेड में एक टॉपिक आता है जो फर्स्ट चैप्टर आपके आता है सुरक्षा चिन्ह व अग्निशमन के बारे में। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे क्योंकि ये 100% आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन। इस चैप्टर में हम सुरक्षा चिन्हों के बारे में, इनके बारे में अध्ययन अलग अलग टाइप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन अपने चैप्टर को। देखो, सुरक्षा चिन्ह, इसको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें जैसे पहला प्रकार हो जाएगा हमारे पास सुरक्षा चिन्ह के बारे में, जो सुरक्षा चिन्ह है उसमें पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार हो जाएगा हमारे पास इसमें जो अग्नि के प्रकार उनका हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा प्रकार है वो हो जाएगा अग्निशामक यंत्रों के बारे में। इन चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, मोस्टली आपका ये चैप्टर पूरा इन्हीं पे आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं अब अपने सुरक्षा चिन्हों के बारे में। जो सुरक्षा चिन्ह है उनके बारे में देखते हैं। देखो, सुरक्षा चिन्हों को मुख्य रूप से तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इन 4 भागों में अब देखते हैं हम कौन कौन से भाग हैं। तो पहला हमारे पास आता है चेतावनी चिन्ह। पहला आता है चेतावनी चिन्ह। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा आता है निषेध चिन्ह, यानी इसको निषेधात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। तीसरा आता है हमारे पास अनिवार्य चिन्ह। ठीक है, और इसके बाद में चौथा आता है हमारे पास है सूचनात्मक चिन्ह, जिसे इंफॉर्मेशन चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे अपन अब एक एक इसके बात करेंगे। इनमें किस प्रकार से पृष्ठभूमि वगैरह कैसी होती है तो इसके बारे में देखेंगे। देखो, पहले निषेधात्मक चिन्ह। इस निषेधात्मक चिन्ह या निषेध चिन्ह के अंदर देखें तो इसका अर्थ क्या है, निषेध का अर्थ क्या है। तो अर्थ में देखेंगे तो ये अर्थ ये बता रहा है कि किसी विशेष कार्य को करने का मना करना, मतलब कोई ऐसा कार्य है जो करना मना। जैसे आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान करना मना होता है, तो वो इसी में आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मना कर रहे हैं। अब इसकी आकृति का जो कलर है ना, जो आकृति का कलर है वो तो हमेशा ब्लैक कलर का होता है। और दूसरा है जो आकृति है उसका आकार है वो होता है हमेशा वृत्ताकार, और साथ में इसमें क्रॉस पट्टी बनी होती है। देखो कैसे बनी होती है, देखो इस टाइप का वृत्त होता है और इसमें ये क्रॉस पट्टी होती है इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये है इसका बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में से इसका व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, तो आकृति का रंग तो हो गया ब्लैक कलर, और आकार हो गया इसका वृत्ताकार, और क्रॉस पट्टी हो गई रेड कलर की। और इसके बाद में इसको अपन ने बोल सकते हैं कि जो इसका बॉर्डर है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है वो हमेशा व्हाइट कलर का होता है। तो ये अब देखो एग्जांपल भी इसके देख लेते हैं अपन। तो एग्जांपल में देखो ये 6 एग्जांपल दिए मैंने। इसमें देखो पहला देखो जैसे नो एंट्री, मतलब यहाँ पे एंट्री करना मना है। दूसरा बता रहा है इसमें कि जैसे दूसरा कह रहा है, अब दूसरा कह रहा है देखो जैसे मोबाइल का यूज मना, डोंट यूज मोबाइल। ठीक है, ये 1 मिनट है। देखो डोंट यूज मोबाइल ये बता रहा है। ठीक है, तो मोबाइल का यूज करना। इसमें कैमरे का यूज, नो यूज कैमरा, या फिर नो कैमराज, कैमरा का उपयोग करना मना है। इसमें फ्लेम, जो पेट्रोल पंप वगैरह होता है वहाँ पे ये लगाया होता है कि आपको तीली जगाना मना है। और ये स्मोकिंग, ये सार्वजनिक स्थानों पे आपको देखने को भी मिलता है। और ये हाई वोल्टेज, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे टच छूना, इसको किसी वायर को छूना मना है। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास आ रहा है कि जो इसके अगला सुरक्षा चिन्ह है हमारे पास चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह का देखते हैं कि जो वार्निंग साइन, इसको इंग्लिश में वार्निंग साइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका अर्थ है किसी विशेष कार्य को करने पर खतरा है, मतलब कोई विशेष कार्य ऐसा कार्य हो जिसको करने में खतरा हो तो उसको दर्शाने के लिए हम चेतावनी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चेतावनी चिन्ह में आकृति का रंग होता है हमेशा ब्लैक कलर का, आकृति का रंग ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और जो आकार है वो ब्लैक कलर के त्रिभुजाकार में आकृति बनाया जाता है। इसका बॉर्डर त्रिभुजाकार ब्लैक कलर का, और जो आकृति है वो त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो जैसे इस प्रकार से बना होता है, ये चारों तरफ का बॉर्डर हो गया इसमें, और अंदर है जो आकृति बन जाएगी। अब इसमें एक चीज और, बैकग्राउंड का कलर हमेशा येलो कलर का। इसका देखो येलो कलर है ना बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड हमेशा येलो कलर का होगा। ये देखो ये सिंबल है, इसके अलग अलग सिंबल है। इसमें डेंजर्स का, और दूसरा वायरस और पॉइजन,
इसी प्रकार कोई है, देखो हाई वोल्टेज है, तो अलग अलग आधार पर अलग अलग बताए गए। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया आपको। तो इसमें जैसे जो बॉर्डर है वो बॉर्डर तो बनेगा ब्लैक कलर का, और त्रिभुजाकार आकृति बनी होती है, और येलो कलर का बैकग्राउंड होता है, और ब्लैक कलर की आकृति होती है। अब अगला देखते हैं इसके बाद में कौन सा सिंबल आता है। इसके बाद में सिंबल आ रहा है अनिवार्य सिंबल, इसको मैंडेटरी साइन भी बोलते हैं। अब देखो इसमें देखते हैं इसका अर्थ क्या है। देखो इसका अर्थ है किसी विशेष कार्य को करना अनिवार्य, मतलब कोई भी ऐसा कार्य करना है जिसको करना अनिवार्य रूप से है। जैसे वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से जो दुपहिया वाहन है, ऐसा नहीं है 4 व्हीलर में आप हेलमेट लगाओ, 4 व्हीलर में हेलमेट नहीं लगाओ, उसमें सीट बेल्ट अनिवार्य होता है। अब देखो आकृति का रंग, इसमें आकृति का रंग व्हाइट होता है। ठीक है, इसमें आकृति का रंग व्हाइट होता है, और जो आकार है वो वृत्ताकार होता है। आकार वृत्ताकार वृत्त के समान होता है। ठीक है, और जो पृष्ठभूमि है इसकी, जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होता है, पृष्ठभूमि ब्लू कलर की होती है। ये देखो ये सिंबल है इसमें, ये जैसे पहले प्रोटेक्शन वेयर है, ये आपको जैसे इसको कोड अपन सुरक्षा किट में बोलते हैं। सुरक्षा किट में विभिन्न प्रकार के आते हैं, जैसे फुट प्रोटेक्शन है जो अपने सिर की सुरक्षा के लिए जो हेलमेट आता है, उसी प्रकार से मास्क पे नाक अपने धुएं से सुरक्षा के लिए। तो ये विभिन्न प्रकार के इसमें भी सुरक्षा आते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। अब जिस कहीं ज़्यादा नॉइस हो रही है तो वहाँ पे जैसे ईयर प्रोटेक्शन के लिए जो हमने हेडबैंड लगाया है वो लगाना अनिवार्य होता है। तो ये अलग अलग आधार होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद में लास्ट का सुरक्षा चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह है। जो सूचनात्मक चिन्ह है इसको इन्फॉर्मेशन साइन भी बोलते हैं। ये हमें किसी प्रकार की सूचना प्रदान करता है, तो इसको इन्फॉर्मेशन साइन भी बोलते हैं। इसका अर्थ है किसी विशेष कार्य को करने का संकेत करना, ये संकेत देना। तो कोई विशेष कार्य है, जैसे मान लो कोई आपातकालीन स्थिति में हमें एग्जिट डोर चाहिए, तो उसको उसका रास्ता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या आगे हॉस्पिटल है, या फिर आगे कोई जैसे पेट्रोल पंप है तो उसके बारे में बताते हैं, तो उसके लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो आकृति का रंग होता है इसका व्हाइट कलर का, वो जो इसका आकार होता है वो आयताकार और या वर्गाकार होता है। ठीक है, देखो इस प्रकार से बना होता है। ये जो ग्रीन कलर का इसका बैकग्राउंड होता है, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, और अंदर इसमें आकृति बनी होती है व्हाइट कलर की। ठीक है, देखो ये अलग, ये इसमें ग्रीन कलर और ब्लू कलर दोनों का दिया हुआ है। कई बार ग्रीन कलर का होता है, कई बार ग्रीन जैसे ब्लू कलर का होता है। जैसे इसमें ग्रीन कलर का भी है और ब्लू कलर का भी है। तो ठीक है, ये भी दर्शा रहे। जैसे आगे इसमें दिया हुआ है कि पहला बता रहा है कि इसमें ईटिंग पैलेस, आगे जैसे कोई होटल वगैरह हो तो उसके लिए दर्शाया जाता है कि ईटिंग पैलेस है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। ठीक है, वो हमारा पहला टास्क वो पूरा हो गया। अब सेकंड टास्क है अग्नि के प्रकार। अग्नि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अग्नि के प्रकार का अध्ययन करेंगे तो क्लास ए, जो क्लास ए टाइप की अग्नि है, क्लास ए की टाइप की अग्नि में लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि से लगी आग है, जो क्लास ए में आती है। ठीक है, और जो क्लास बी की आग है उसमें कौन सा थे, जो ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये दूसरी सेकंड अग्नि में आ जाती है। ठीक है, और तीसरी क्लास सी है, उसमें कौन सी आती है, जो गैसों में लगी आग होती है, जैसे एलपीजी, सीएनजी गैसें हैं, इन गैसों में लगी आग होती है, वो हमारे पास किस में आते हैं, क्लास सी में। और क्लास डी में कौन से आते हैं, जो विद्युत तार में, जो विद्युत तार या फिर उपकरण या धातु उसमें लगी आग होती है, वो किस में आती है, हमारे पास क्लास डी के अंदर। और इसके बाद में आगे देखते हैं। अब आ गया हमारे पास तीसरा टॉपिक में अग्निशामक यंत्र है। अब देखो अग्निशामक यंत्र से पहले अग्नि के बारे में अब एक बार थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं अपन। जैसे आग किसे खाते हैं, आग कैसे लगती है, उसके बारे में देखते हैं। देखो आग लगने के लिए या आग जलाने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 कारकों की आवश्यकता होती है। पहला कारक है ऑक्सीजन, दूसरा कारक है ईंधन, और तीसरा कारक है तापमान। अगर इन तीनों कारकों में से किसी एक कारक को भी हटा दिया जाए तो आग बुझ सकती है। तो मतलब आग लगाने के लिए तीनों कारक आवश्यक है, अगर इनमें से किसी एक को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। और इसी का प्रयोग हम अग्निशामक यंत्रों में करते हैं, इनमें से किसी न किसी एक को कम कर देते हैं जिससे आग बुझ जाती है। तो इसके बारे में देखते हैं अग्निशामक यंत्रों के बारे में, अग्निशामक यंत्र किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या काम आते हैं। तो ये देखो अग्निशामक है यंत्र। देखो पहले मैं बता रहा हूँ, वाटर जो नीला लेबल लगा होता है, जिसमें नीला लेबल लगा होता है वो क्लास ए, लकड़ी की, कागज, कपड़ा आदि की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वाटर का होता है। ठीक है, और जिसमें क्रीम लेबल लगा होता है, ये फोम टाइप का होता है, ये क्लास ए और क्लास बी, यानी तेल, पेट्रोल, लकड़ी की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोम टाइप का। इसके बाद में अगला देखो क्लास, जो इसके बाद में क्लास क्या है, इसमें CO2 जो काला होता है, काला रंग का होता है,
और दूसरा इसमें ब्लैक लेबल होता है, इसमें ब्लैक लेबल होता है। तो ये क्लास बी तथा इलेक्ट्रिक आग, जो क्लास बी तथा इलेक्ट्रिक आग है उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार का ये निशान नहीं छोड़ता, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हवा में फैल जाएगी, तो किसी प्रकार का कोई निशान भी नहीं छेड़ता। ठीक है, इसके बाद में अगला देखो ड्राई पाउडर एबीसी। जो ड्राई पाउडर होता है उसका एबीसी, जो इसका नीला रंग का लेबल होता है, और क्लास ए बी सी सब में इसका प्रयोग किया जा सकता है, सबकी आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद में वेट केमिकल। ये वेट केमिकल क्लास ए तथा क्लास एफ, जो क्लास एफ मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन क्लास एफ की आग होती है जो रसोई का तेल होता है ना, उसमें लगी आग, तो उसमें को बुझाने के लिए किसका प्रयोग हो जाता है, जो वेट केमिकल वाला आता है या पीला लेबल वाला आता है उसका प्रयोग हो जाता है। देखो अब अपना इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये सिलेंडर है, जैसे इस सिलेंडर के अंदर आग लगी हुई है, तो आपके पास ये सिलेंडर है, इनमें से ये सिलेंडर मान लो, इस सिलेंडर में आग लगी है, वाटर टाइप का। ये सिलेंडर किसी प्रकार की आग बुझाने का काम है कि जो वाटर टाइप है क्लास ए की आग है, उसको जैसे वुड है और पेपर है, फाइबर है, इसमें लगी आग है या फिर प्लास्टिक वगैरह में लगी आग है, तो उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो वाटर लेबल वाले या ब्लू कलर का लेबल लगा। दूसरा फोम वाले का क्लास ए व क्लास बी की आग को बुझाने के लिए, यानी लिक्विड वुड पेपर इनमें लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो CO2 टाइप है वो क्लास बी व इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लास बी व इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं, जो ड्राई पाउडर टाइप का है वो एबीसी तीनों प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और वेट केमिकल आपने बताया क्लास है वो क्लास ए की आग को बुझाने के लिए, यानी कुकिंग ऑयल और लकड़ी वगैरह में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब देखते हैं अगला, इसके बाद में कौन सा क्या चीज़ आ रही है वो देखते हैं। देखो इसके अंदर देखते हैं ये, हाँ अब देखो ये फायर एक्सटेंसर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब फायर एक्सटेंसर का उपयोग कैसे करना है, यानी अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करना है, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा अपन को देखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है कि उनका सही क्रम क्या है। तो इसका हमेशा ध्यान रखा, स्टेप बाय स्टेप, यानी पास मेथड का प्रयोग करके आग को बुझाया जा सकता है। यानी पास का पी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो पी है इसका मतलब हो गया पुल, और ए का मतलब गया एम, और एस का मतलब हो गया स्विच, और एस का वो दूसरे का स्वीप है। ठीक है, अब देखो मैं इसका हिंदी में एक बार बता देता हूँ। पुश यानी जो इसमें पिन लगी होती है उस पिन को मतलब निकालना और फायर एक्सटेंसर को अनलॉक करना। ठीक है, यानी पिन को खींच के निकालना, पुश यानी खींचना, पुश यानी खींचना, खींचना यानी उसको खींच के निकालना। ठीक है, और दूसरा अब एम, अब हमें खींच के हमने निकाल लिया, अब निशाना लगाना है कि आग कहाँ लगी हुई है, तो उस आग की ओर निशाना लगाना है। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा एम, जिस साइड में आग लगी है उसकी ओर निशाना लगाना। इसका स्क्वीज का मतलब दबाना, जो इसका जो हैंडल है उस हैंडल को दबाना ताकि वो अंदर से जो केमिकल या फिर जो भी भरा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया स्विच दबाना। और स्वीप का मतलब होता है घुमाना, मतलब अब आग कहाँ कहाँ लगी है उस साइड में घुमाना। ठीक है, ये इसके जो कार्य है वो दर्शाया रहा है। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ऑल टाइम विनर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना और दूसरा बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगला कोई वीडियो आने वाला हो तो आपको पता चल जाए।